हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस। पहला सवाल, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 23% का कमीशन देकर भी 10% का लाभ उठाता है, मतलब कि कमा लेता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जब कि क्रय मूल्य 210 रुपये। मैं आपको जब ये टॉपिक शुरू किया था वहां पे बताया था कि एक अंकित मूल्य भी होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अलावा। अब ये सवाल उसी पर डिपेंड है। अंकित मूल्य होता क्या है? कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो एक उसका क्रय मूल्य अलग होता है, वो बेचने का दाम एक अलग तय करता है, और एक अंकित मूल्य एक अलग, मतलब प्रिंट प्राइस एक अलग तय करता है कि हम उस पर प्रिंट इतना कर देते हैं। लेकिन जो जब कोई कंपनी वो डायरेक्ट सामान तो नहीं बेचता ना ग्राहक को, वो तो किसी देता है थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता फिर बेचेगा दुकान वाले को, दुकान बेचेगा फिर ग्राहक को। तो हर किसी का वहाँ पे कमीशन बनाया जाता है कि आपको हम दिए, आप इतना छूट दीजिएगा और आप फिर उसको बेचिएगा, फिर वो उसको इतना छूट दिया फिर इतना बेचेगा, फिर वो बोला कि आप इसको इतना छूट दीजिएगा तो आपको इतना % प्रॉफिट होगा और कस्टमर कितना में बेच दीजिएगा। यहाँ पे 2-3 प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। वही क्वेश्चन को यहाँ पे हमें करना है, निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले अंकित मूल्य को ही मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना हमारा है, x है, ठीक है। माना क्या, माना कि अंकित मूल्य कितना, x रुपए है। अंकित मूल्य x रुपए है, ये हो गया कंपनी का मूल्य। अब कंपनी वाला क्या किया, ये कोई तो दुकान का ही मूल्य है, वो कंपनी वो दुकान में वो एक दवा था, दवा का दाम था कुछ x रुपए था। बोला कि हम एक आदमी को बोले कि हम आपको कमीशन देंगे, मतलब छूट देंगे इतना रुपए और आपको इतना में बेच देंगे हम। तो वो x रुपए में 23% का छूट दे देता है। अगर छूट का मतलब क्या होता है, छूट मतलब जितना दाम है उससे कुछ रुपए कम करके बेचेगा ना। तो वो कितना छूट दिया, 23% का। तो हम निकालते हैं 23% कमीशन पर मूल्य, कमीशन पर मूल्य, भाई विक्रय मूल्य अभी से मूल्य मानिए, मूल्य, ठीक है। 23% कमीशन देगा क्रय मूल्य में अंकित मूल्य पर, तब उसका मूल्य कितना होगा, मतलब कि x था, कमीशन पर x का 23%, तो ये कितना हो जाएगा 23x/100। हमें 23% कमीशन पे जो अमाउंट होता है वो मालूम चल गया है। अब अगर हमको ये पता है तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य मतलब कि जितना अंकित मूल्य था उस पर इतना छोड़ दिए तो हमें निकल गया क्या, विक्रय मूल्य। अगर आपको बोला जाए कि 5 रुपया टॉफी है, आपको 2 रुपये छोड़ के बेचना है तो 2 रुपये छोड़िएगा तब 3 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। दाम था 5 रुपये लिखा हुआ उस पर, लेकिन आपको बोला गया 2 रुपये छोड़ दीजिएगा आप, तो कितना बेचे आप, 3 रुपये में बेचे ना। तो हमें जब ये छूट अगर माइनस कर देंगे उस प्रिंट प्राइस पर तो निकल जाएगा ना अंकित मूल्य। निकालते हैं 23x/100 बराबर 100 माइनस 23x बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 में 3 जाएगा बचेगा 7, 9 में 2 जाएगा बचेगा 7, 77x/100 हमारा निकल गया विक्रय मूल्य। अब उसमें क्या बोला है कि छूट देने के बाद भी उसको 10% बचा लिया। वो कंपनी बोला था कि आप उसको छोड़िएगा 3 रुपया, लेकिन वो छोड़ा 2 ही रुपया, 1 रुपया बचा लिया फिर भी। उसी तरह यहाँ पे क्या किया, वो 23% डिस्काउंट दिया फिर भी 10% प्रॉफिट कमा लिया है। अब अगर हमको विक्रय मूल्य पता है, लाभ पता है 10%, क्रय मूल्य गिवन है क्वेश्चन में कितना, 210 रुपये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ 210 रुपये क्रय मूल्य है। हमको सब कुछ पता है तो इक्वेशन बन सकता है ना, बना दीजिए इक्वेशन। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। अब जो है उसको पुटिंग कर दिए। विक्रय मूल्य कितना निकला हमारा, 77x/100, 77x/100। क्रय मूल्य कितना है 210, लाभ कितना है 10%, और बटा फॉर्मूला में क्या होता है 100 होता है। ये 100 कट गया, ठीक है। जो बचा लिखते जाइए उसको, 77x यहाँ पे इसको लिख दिए, 210x इसको अंदर करते हैं कितना हो जाएगा, गुना 110। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ, जो वेरिएबल है उसको एक तरफ। क्या कांस्टेंट x है, x को यहाँ पे छोड़ दिए तो ये नीचे आ जाएगा।
210 गुना 11 110 बट्टा 7 कहीं कटेगा, हम इसको रफ में कर लेते हैं। 210 गुना 110 बट्टा 7 11 10 बार में कट जाएगा, 11 7 बार में कट जाएगा, 7 तिया 21 मतलब 30। तो ये कितना होगा, 30 गुना 10 300 रुपए। यही 300 हमारा क्या निकल गया, अंकित मूल्य निकल गया। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत क्वेश्चन समझने में और बनाने में आपको? नहीं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन क्या है, एक बनिया माल खरीदते एवं बेचते समय दोनों बार 10% की ठगी करता है, बताए वह कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है। इस कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो खरीदने गया सामान को, मतलब दुकान से, तब उसको खरीदना था 100 रुपया में, मतलब कि 1 केजी, लेकिन वो कितना कर लिया, 10%, मतलब कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1100 ग्राम वो ले लिया। उसको खरीदना था 1000 ग्राम ही, लेकिन वो कितना ले लिया उससे, 1000 प्लस 100 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया, तो हो गया 1100 ग्राम। फिर जब बेचने के लिए आया तो वो कितना बेचा, फिर वो ठग लिया कस्टमर को। अब तो कस्टमर को देना था 1000 ग्राम, लेकिन वो दिया कितना, 900 ग्राम दिया। पहले कमाया 100 ग्राम, बेचा, फिर 100 ग्राम कमा लिया, कितना बच गया उसके पास, 200 ग्राम बच गया, बचा ना 200 ग्राम। तो यही सवाल है और इसको इजी से आप बना लीजिएगा अब। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या कहा, हम वस्तु का मानते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य कितना मान लिए, वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये। ठीक है, हम वस्तु का क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लिए। अब क्या बोला कि वो 10% का ठगी कर लेता है। अब हमको दाम था 100 रुपये, लेकिन वो उसको ठग लिया, तो कितना का सामान ले लिया उससे, वो जहां पे उसको लेना था 100 रुपये का सामान, वो कितना का सामान ले लिया है, 110 रुपये का। 10 का 100 का 10% कितना होगा, 10% ठगी पर मूल्य 100 प्लस 100 प्लस 10 बटा 100, तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 बराबर 110 रुपये। उसको सामान लेना था 100 रुपये का, लेकिन वो कितना ले लिया, 110 रुपये का। तो अब बेचेगा भी तो उतना ही ना। अब उसको पता है कि 100 रुपये का दाम है, हम सामान खरीदे 100 रुपये का, लेकिन हम कितना का सामान ले चुके हैं, 10 रुपये का। वो बेचना सब है, वो घर लेके कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमको बेचना पूरा। तो अब यहाँ पे आप मानते हैं कि हमारे पास क्रय मूल्य तो गिवन था, निकाल हम मान चुके थे, क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये मान चुके थे, हम 110 रुपये का सामान लेते आए। अब हम क्या करते हैं कि हमको बेचना पूरा है, तो हम तो वहाँ 100 किए 100 रुपया ही, तो 100 रुपये हम इसको फिर मानते हैं, मान फिर से 100 रुपये, क्या बोला कि बेचने समय भी वो 10 रुपये का ठगता है। तो 100 रुपये के जो वस्तु है, माल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 110 रुपये का रहता है, क्योंकि वहां फिर ठग लेता है कि हम बोला, वो बोला कि हम 100 रुपये का माल है, आपको कितना दे रहा है, वो 110 रुपये में दे रहे हैं आपको, मतलब 110 रुपये का माल है, वो आपको हम 100 रुपये में दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या कि अगर 100 रुपये का वस्तु का विक्रय मूल्य 110 रुपये हो रहा है, तो 1 रुपये का वस्तु दाम कितना हो जाएगा, 110 बटा 100। फिर अगर हम सामान तो खरीद के लेता है 10 रुपये का ना, 110 का, तो 110 रुपये का अब जो वस्तु है उसका दाम कितना हो जाएगा, दाम वाला का 110 बटा 100 गुना 110, तो ये कितना हो जाएगा, 10 10 10 10 1 2 1, कि हमारा क्या निकल गया, 110 रुपये का जो सामान टोटल लाए थे हम, उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 121 रुपये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। क्रय मूल्य 100 में है हमारा, क्रय मूल्य कितना में है, क्रय मूल्य हमारा 100 में है, तो लाभ डायरेक्टली निकल जाएगा। अब तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 121, क्रय मूल्य कितना है 100 बराबर 21% लाभ। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से आप समझ लीजिएगा, फिर समझा दे रहा हूं आपको पूरा शुरू से। क्या क्वेश्चन ने बोला था कि एक बनिया माल खरीदने समय और बेचते समय दोनों में 10% का ठग लेता है। ठग लिया। पहले क्या बोला कि हम माने हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए था, लेकिन वो क्या किया 10% ठग लिया। दाम था 100 रुपए को, सामान जो लेना था वो 100 रुपए का लेना था, लेकिन वो 100 रुपए का सामान में जगह पर 110 रुपए का सामान खरीद लिया। सामान खरीद 110 रुपए का, लेकिन दिया कितना उसको 100 रुपए ही पे किया। ठीक है, कितना कमा लिया वहां पे 10 रुपए कमा लिया, सेविंग कर लिया, 10 रुपए का सामान सेविंग कर लिया। अब क्या हुआ कि वो बेचेगा फिर 10 रुपए फिर ठग रहा है 100 रुपए वाला सामान पे ही। मतलब कि सामान 1 केजी है, दाम 100 रुपया था, वो क्या किया 1 केजी की जगह पर 110 ग्राम ले लिया और वहां पर दाम बढ़ा दिया उसका। तो कितना रुपए का सामान हो गया 110 रुपए का सामान वो हो गया। फिर से वो उसको बेचने के लिए गया। बेचने के लिए गया तो क्या किया, अब वो क्या किया, उसको बेचना तो पूरा सामान है ना, तो वो क्या बोला कि ये 100 रुपए का जो सामान है, ये मतलब कि उसको बोल रहा है कि हम 10% फिर ठग लेंगे। तो 100 रुपए का सामान को कितना बेच रहा है 110 रुपए में बेच रहा है। 100 रुपए का सामान को ही, वो 10 रुपए का जो एक्स्ट्रा सामान था उसको भी नहीं लिखा है, बोला कि सिर्फ हम 10 रुपए का सामान को 110 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, ठगने के बाद दाम उसको तय कर दिया 110 रुपया। जब 100 रुपया वाला सामान का दाम 110 रुपया है, तो जब पूरा टोटल सामान को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जो 10 रुपया का सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है उसको भी अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, तो 110 रुपया, 100 रुपया का सामान का दाम रखा है 10 रुपया, तो 1 रुपया का सामान कितना हो जाएगा 110 बटा 100। तो फिर टोटल जो सामान था उसका कितना हो जाएगा, तो 121 रुपए। अब हमको विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पता है, तो निकल जाएगा लाभ। ठीक है, होप आपको भी क्वेश्चंस जो भी मैंने सॉल्व किया हूं आपको समझ में आया होगा। ये आज लाभ हानि खत्म हो गया है। कोई भी डाउट हो आप प्रैक्टिस कीजिए, डाउट हो तो क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट पे वीडियो डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके आपका डाउट को क्लियर करूं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।